अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। मैंने लगाई थी मशीन और कपड़े ड्राई होने के लिए डाले हुए थे और 2 दिन तक कपड़े ड्राई नहीं होते। मौसम की इतनी चेंजिंग हो गई है। शाम के टाइम कपड़ों को उतारें और फिर सुबह के टाइम फिर फैलाएं और फिर शाम को उतारें फिर फैलाएं, यही सब चल रहा है कपड़े धोने के बाद। उसके बाद से मैंने कपड़े फैलाए। कपड़े फैलाने के बाद मैं किचन में आ गई थी और मैंने आटा गूँदना था। आटा ख़त्म हो गया था। गूँदने वाला आटा गूँद के रखा। आटा गूँधा हुआ रखा हो तो तकरीबन आधा काम आपका हो जाता है। आजकल व्लॉग्स में 2 से 3 दिन का गैप हो जाता है और इस सेंटर में ना मैं कोशिश करती हूँ कि शॉर्ट्स अपलोड कर दूँ, छुट्टी तो ना करूँ, लेकिन ना व्लॉगिंग में ना अभी गैप होना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया है। जो हम जैसे न्यू यूट्यूबर है ना, उन्हें समझ ही नहीं आ रही होती रियली में कि हमने मेन काम करना है क्या है। कल मैं वीडियो देख रही थी, 2 वीडियो मेरे सामने से गुजरी ना, तो उनमें बता रहे थे, एक टेक चैनल के हैं तनवीर भाई और दूसरा आलिया मुबशिर व्लॉग्स जो हैं, उनकी मैंने वीडियो देखी तो वो टिप्स बता रही थी। तो उसमें वो बोल रहे थे कि अगर आपने लॉन्ग वीडियो का चैनल बनाना है तो आप उस पर शॉर्ट्स अपलोड ना करें, और अगर आपने शॉर्ट्स अपलोड करने हैं तो आप ना लॉन्ग ना करें। लेकिन अगर गैप हो जाता है तो कोशिश करती हूँ कि ना गैप ना हो तो शॉर्ट अपलोड कर दूँ। अब कोशिश करूँगी कि लॉन्ग को ही प्रेफ़र करूँ। 2 से 3 दिन का गैप भी अगर हो जाता है ना तो शॉर्ट्स की तरफ ना आऊँ। तो उन्होंने ये भी बोला था कि अगर आप लोगों के ना शॉर्ट्स के व्यूज़ अगर मिलियन में या लाखों में जाते हैं तो आप लोग ना शॉर्ट्स को अपलोड करें। अगर शॉर्ट्स आप ना ऐसे ही अपलोड कर देते हैं और व्यूज़ भी ख़ास नहीं आते हैं ना, तो फिर ये आपके चैनल के लिए नुकसानदेह है। तो सोचा ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों से भी शेयर करूं, और बेहतर थी और अच्छी थी, क्योंकि मैं खुद यही मिस्टेक कर रही हूँ। साथ साथ ना मैं शॉर्ट भी अपलोड कर देती हूँ, साथ साथ ना लॉन्ग भी अपलोड कर देती हूँ। यही सब मैंने भी खिचड़ी पकाई हुई है अपने चैनल पे। होपफुली आपको भी ये बात ना कुछ समझ आई हो। मेरी अपनी कोशिश यही होगी कि लॉन्ग को ही प्रेफर करूँ, मैं 2-3 दिन के गैप के साथ शॉर्ट ना ही अपलोड करूँ। खैर, फिर उसके बाद मैंने चाय बनाई। चाय बनाने के बाद आज मूड था कुछ ना खाना ना खाने का, तो मैंने सैंडविच बना लिए। और घर में अगर हम इस तरह की चीज़ें बना लेते हैं ना तो हमारा बजट काफ़ी सेट हो जाता है। अगर यही सब करने हम बाहर चले जाते हैं ना तो बहुत बहुत ज़्यादा मीन्स हमें कॉस्टली पड़ती हैं। खैर, सैंडविच में ज़्यादातर तो ना काली मिर्च ही होती हैं, मेरे पास थी नहीं तो मैंने रेड मिर्च डाल दी थी। लाल मिर्च डाली ना तो मेरे माइंड में ये था कि कभी कच्चापन ना आए ना, तो फिर मैंने उसको हल्का सा भुनाई कर लिया था, सौते कर लिया था, मीन्स कच्चापन दूर करने के लिए। इसके अंदर ज़्यादा आप प्रेफर इसी को करें, काली मिर्चों को, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। जब अगर आपके पास ना हो तो आप थोड़ी सी ना मिर्चों को पका के उसके अंदर फिर चटनी डाल के कर लेना, तब भी कच्चापन ख़त्म हो जाता है। खैर, फिर मैंने एक साइड पे केचप डाला और एक साइड पे ना मैंने सैंडविच सॉस डाली। इन दोनों को अच्छे तरीके से स्प्रेड करके और फिर मैंने ना आलू वाला ना जो मिक्सचर बनाया था, आलू और अंडे दोनों मैश करके, और इसके अंदर ना जो मसाले थे वो मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाले थे। आप अपने टेस्ट के और ज़रूरत के अकॉर्डिंग इसमें शामिल कर सकते हैं। और अगर ना इसी के अंदर मैं माया वगैरह डालूँ तो फिर हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता, तो फिर मैं ऊपर स्प्रेड करके फिर करती हूँ। क्योंकि मैंने बहुत से सैंडविच ऐसे भी देखे हैं कि ना जो मिक्सचर हम बनाते हैं ना उसी के अंदर ना मायो वगैरह ना डाल के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस तरीके से मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता। उन्हें लगता है कि ऐसे अजीब-सा जूसी टाइप हुआ हुआ है, तो मैं इस तरीके से डाल के पहले केचप या सोया इसके अंदर ना सैंडविच सॉस डाल लेती हूँ, फिर अंडा उसके अंदर डाल के पैन के अंदर और उसी के ऊपर ना सैंडविच को रख देती हूँ। जो थोड़ा बहुत और कच्चापन होता है वो भी ख़त्म हो जाता है और अंडा भी अच्छे तरीके से इसके ऊपर ना फैल जाता है। और बड़े मज़े का इस तरीके से ये सैंडविच बनता है। आप लोग ना ट्राई करके देखेंगे। मैं मोस्टली ऐसे ही बनाती हूँ। अगर मैं टिक्की वाला भी बनाऊँ ना तो भी हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता। उन्हें इस तरीके से ज़्यादा जो हम लोग मसाला वगैरह डाल के बनाते हैं, मीन्स देसी टाइप जो हो ना, वो इनको पसंद आता है। अक्सर मैंने ये भी देखा है कि ना सिर्फ़ ना सैंडविच के अंदर खाली अंडा डाल लेते हैं या सब्जियों वाला अंडा डाल लें, वो खा लेते हैं, लेकिन हम लोग ना थोड़ा-सा इसको स्पाइसी सा बना के, अच्छा सा बना के खाते हैं और बहुत टेस्टी भी होता है ये। और अगर आप टिक्कियाँ वगैरह बना के इस तरीके से रखें ना, मैंने एक मरतबा ऐसे भी बनाया है, लेकिन वो हस्बैंड को पसंद नहीं आया। यही वाला जो मेथड है, इस मेथड से मैं बनाऊँ ना तो उनको बहुत अच्छा लगता है। और साथ में एक मैंने हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था, दूसरे से मैं वीडियो बना रही थी। पैन राउंड राउंड घूमे जा रहा था।
खैर उसके बाद फिर मैंने सारे सैंडविच बना लिए थे, 4 मैंने सैंडविच बनाए थे और उसमें भी ना इतने ये टेस्टी बने थे ना, उसमें भी हस्बैंड बोल रहे थे ना ऐसा लग रहा है कि थोड़े कम ही हैं। तो खैर फिर मैंने एक प्लेट को अच्छे तरीके से सेंटर में से कटिंग किया और ना केचप डाला और इसको अच्छे तरीके से ना प्रेजेंट करने की कोशिश की है। मैं अंदर से भी आपको इसका ना दिखाती हूँ। ये इतना ज़्यादा इसके अंदर होता है ना, मीन्स मिक्सचर तो बहुत बहुत टेस्टी होता है। आप लोग इस तरीके से ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और ये मेरी सिंपल सी रेसिपी आपको कैसे लगी ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। ख़ैर शाम को मैंने बीफ बनाना था। आज मैं ना डेली मेथड की तरह मीन्स नहीं बना रही, जो जैसे मैं बनाती हूँ सब चीज़ों को इकट्ठा चढ़ा कर फिर फ्राई करती हूँ। आज मैं थोड़े से सिंपल और थोड़े से अलग अंदाज में बना रही हूँ। आज मैंने बीफ को सुबह ही गलाने के लिए रख दिया था, क्योंकि मेरे पास कुकर तो है नहीं, तो मैं ना हल्की आंच पे ना इसको पकाने के लिए रख देती हूँ। ये अच्छे तरीके से गल गया था। इसकी ना यखनी भी बन गई थी साथ में, और गोश्त भी अच्छे तरीके से बॉयल हो गया था। और फिर मैंने प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्चों, लहसुन और अदरक को थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको अच्छे तरीके से पका लिया था। जब ये पक गई थी, तब ये गल गई थी, तो मैंने इनको ब्लेंड कर लिया था इस तरीके से। अगर आप ना ऑयल में करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप ना पानी में करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। इस तरीके से ना कच्चापन दूर हो जाता है और बहुत बहुत ज़बरदस्त ना ग्रेवी बनती है सालन की। आज मैं बीफ को ना मसाले की तरह भुनाई करके बना रही थी। आज मेरे ना डेली मेथड की तरह जैसे मैं सिंपली बनाती थी ना, उस हिसाब से ये बहुत बिल्कुल चेंज है और इतने मज़े का और ये टेस्टी बना था। आप लोग इस तरीके से ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। सारी चीज़ें जब अच्छे तरीके से गल गई थी, तो इसको मैंने ब्लेंडर के अंदर शिफ्ट करके इसको मैंने मिक्सचर बनाया और मिक्सचर को फिर अच्छे तरीके से भुनाई करना था। इसमें से जो यखनी निकली थी उसमें से थोड़ी-सी मैंने हस्बैंड के लिए निकाल ली थी उनको देने के लिए, और बाकी मैंने सारी की सारी सालन में डाली। और आज मैंने मटर के साथ बनाना था। आजकल मटर बड़े फ्रेश आए हुए हैं, मैंने निकाल के उसको फ्रीज़ भी कर लिया था। 2 जगह मैंने फ्रीज़ किया हुआ था। एक जगह के मैंने पैकेट से निकाला तो वो मुझे कम लगा, फिर मैंने सेकंड पैकेट से भी निकाल के ना थोड़ा-सा उसके अंदर शामिल किया। मटर जो गोश्त होता है वो बहुत ज़बरदस्त बनता है। आलू हम लोग खा-खा के ना थके हुए थे और अब मटर का यूज़ कर रहे हैं। मटर अगर ना हम लोग ना इस तरीके से फ्रीज़ करके रखें तो हमारे गर्मियों तक भी चल जाते हैं, और हम लोग ना यूज़ करें और फिर बाद में गर्मियों में जब मटर का टेस्ट मिलता है ना, तो वो बहुत बहुत अच्छा लगता है। एक मरतबा मैंने सुखा के भी मटर को यूज़ किया था, लेकिन उसका ना वो टेस्ट नहीं आया जितना हम फ्रीज़ करके ना रखते हैं, तो ये फ्रेश ही रहता है। ख़ैर उसके बाद मैंने मिक्सचर को ना ऑयल डाल के उसके अंदर शामिल कर दिया था और उस ये पक रहा था। साथ में मैंने रेगुलर मसाले डाल दिए थे, हल्दी थी, चिली फ्लेक्स थी और रेड चिली पाउडर था और नमक था। ये 3 चीज़ें मैंने डाली थी, और बाद में मैंने इसके अंदर ना साबुत थोड़ा-सा खुश्क धनिया भी शामिल कर दिया था। और ये 1 टीस्पून मैंने सारी चीज़ें डाली थी, क्योंकि सब्ज़ मिर्ची इसके अंदर मैंने पहले ही शामिल की हुई थी, कभी ज़्यादा ना हो जाएँ। ख़ैर मसाले गोश्त हमारा गला हुआ था, साथ ही मसाले की भुनाई के मैंने ना मटर भी शामिल कर दिए थे। मसाला भी भुनाई हो जाएगा और साथ-साथ हमारे मटर भी बन जाएँगे, क्योंकि गोश्त हमारा बिल्कुल ही गला हुआ है, उसको जस्ट हल्का-सा हमने पकाना है और उस पकाने में मटर गलते ना, तो इस वजह से मैंने साथ ही शामिल कर दिए थे। और यखनी मैंने अलग निकाल ली थी। जब हमारा मसाला अच्छे तरीके से भुनाई हो गया, तो मैंने इसमें गोश्त को शामिल कर दिया। गोश्त को शामिल करके थोड़ी देर भुनाई किया, और भुनाई करने के बाद ना फिर मैंने इसके अंदर यखनी शामिल की। इतना इसका क्रीमी सा टेक्सचर आया हुआ था, इतना ज़बरदस्त लग रहा था, ये लुक वाइज़ इतना प्यारा लग रहा था। और जब हमने खाना खाया, तो खाना खाने के बाद भी इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त था। मीन्स अगर आप ना थोड़े से इस तरीके से डिफरेंट अंदाज़ में कोई चीज़ बनाने की कोशिश करें ना, तो वो बहुत बहुत अच्छी बनती है। ख़ैर जब मैंने ना सब चीज़ों को अच्छे तरीके से भुनाई कर लिया, हमारा ऑयल सेपरेट हो गया, तो मैंने इसके अंदर यखनी शामिल करके ना हल्की सी ग्रेवी बना के इसका ना का शोरबा बना लिया था। मीन्स कि शोरबा तो नहीं बनाया था, हल्की-हल्की सी ग्रेवी बनाई थी। और मैंने ना 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसके अंदर ना कोरमा मसाला भी शामिल किया था, ताकि इसका टेस्ट ना और ज़्यादा अच्छा आए।
और ना जितने आज मैंने दिल से बनाया था ना उतना ही अच्छा बना था। आप लोग इस तरीके से मेथड को, इस तरीके से बीफ को ज़रूर बनाइएगा, आप लोगों को बहुत बहुत अच्छा लगेगा। जब अच्छे तरीके से मसाला भुनाई हो गया और सब अच्छे तरीके से मिक्स अप हो गया, तो मेरा माइंड था कि मैं थोड़ी यखनी बचा लूँ और ना बाकी की मैं कल हस्बैंड को गर्म करके दे दूँगी। लेकिन जब मैंने इसकी कंसिस्टेंसी चेक की तो पकने के बाद मैंने इतनी ग्रेवी को रखना था, तो मैंने फिर बची हुई वो यखनी भी इसके अंदर ही डाल दी। पहले मैंने रखी, फिर उसके बाद इसके अंदर डाल दी, ताकि कम अज़ कम ना हमारा 2 टाइम या 3 टाइम का खाना हो जाए। मैं इतना सालन बनाती हूँ कि वो 2 टाइम या 3 टाइम हमारा इजीली चल जाए, उसके बाद मैं बनाती हूँ। मीन्स यानी कि बार-बार मैं कुकिंग नहीं करती हूँ, एक मर्तबा ही बना लेती हूँ। और ये हमारा 2 टाइम होने के बाद और ना लंच में या फिर डिनर में होने के बाद हमारा ब्रेकफ़ास्ट के लिए थोड़ा बहुत बच जाएगा। और जब ये पक गया तो मेरे पास ना धनिया था नहीं, तो मैंने पुदीने के पत्ते जो थे ना वो साबुत ही इसके अंदर डाल दिए और थोड़ा-सा मैंने गरम मसाला स्प्रिंकल किया और उसके बाद इसको ढक दिया और साथ में फिर मैंने रोटियां बना ली थी। जब तक ना ये पक रहा था ना सालन, उस टाइम तक मैंने ना पेड़े भी करके रख लिए थे। और आज का व्लॉग भी मेरा यहीं तक था। अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर मुझे याद रखिएगा। और सिंपल सी और रेगुलर सी जो मेरी रूटीन है ये आपको कैसी लगी वो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।